हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार बहुत ही खास वीडियो लेके जुड़ रहा हूं। जो बच्चे सीए में करना चाहते हैं, आज डिटेल में सारी बातें आप तक पहुंचने वाली है। क्या ये कोर्स का फ्यूचर है सर? क्या इधर जॉब अपॉर्चुनिटी है? पैकेजेस क्या होते हैं? और आपको सारी बातें ना मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाके बताने वाला हूं, जो हमारे आईसीएमआई का वेबसाइट है दोस्तों। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर सब कुछ आपका आज इस सेशन में ना सब डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। सीए में का आपको फ्यूचर मतलब एज ए सीए में हम लोग क्या हासिल करने वाले वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले सारे बच्चों को दिल से थैंक यू जो आपने प्यार दिखाया। मतलब अभी तो आपको इंडिया की बेस्ट टीम सीएमए फाउंडेशन के लिए आपके सामने आने वाली है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 9,999 का कोर्स बाय कर लिया है, जो ऑफर प्राइस में चल रहा है दिसंबर 2026 के लिए। तो आप भी अगर मिस कर रहे हो बेटा, तो चारों सब्जेक्ट 2,500 से भी कम प्राइस में कोई नहीं पढ़ा रहा है, वो भी आपको दिसंबर तक सारे टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही से मिल रहा है, एक ही से में मिल रहा है। अब सुनिए बातें, क्लास चलो साइड में रखते 2 मिनट के लिए, अब सीएमए के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों आप भी देख सकते हो ICMI डॉट क्या बेटा इन आप डालना, आपको वहां पे आप वेबसाइट पे पहुंचोगे। प्लेसमेंट पे मैं क्लिक करता हूं, आप देखिए प्लेसमेंट पे जब मैंने क्लिक किया, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, देखो ये कंपनी जूम किया है मैंने। ये जितना भी आपको यहाँ पे ना ये दिखते रहेगा, 1 मिनट सिर्फ। हाँ ये देखो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये पैकेजेस दिख रहे हैं आपको, 28 लाख, 28 लाख, 22 लाख, 19 लाख, 19.7 लाख। ये आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा, कंपनीज के नाम देखिए, सारी चीजें डिटेल में दी हुई है भाई। तो ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आप बीकॉम बीबीए के साथ कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज है जो सीएमए को, एबीबी देख सकते हो, सीएट कंपनी देख सकते हो, डिलॉयट देख सकते हो। ये बच्चों के फोटो नाम के साथ ये उनके पैकेजेस देख सकते हो। और ये कोई भी प्राइवेट क्लास ने पोस्ट नहीं किया है, सीएमए इंस्टीट्यूट ने पोस्ट किया है बेटा। और ये पार्लियामेंट द्वारा स्थापित संस्था है सीएमए। तो ये कोर्स कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं चलाती है। दोस्तों समझो इस बात को, अगर आप अभी भी सीएमए में करियर सोच रहे हो ना, मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको सारा स्ट्रक्चर अब दिखाने वाला हूं, फाउंडेशन लेवल की बातें करने वाला हूं कि उसमें सर कितने सब्जेक्ट होते हैं, टेस्ट का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहले टेस्ट में। और आप अगर सीए में कर रहे हो ना, पहला लेवल तो बहुत आराम से डन हो रहा है करके। चलो तो आपको कहां पे जाना है, सीएमए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, आईसीएमआई इतना डालो गूगल पे, आप लोग इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे करके। अलग अलग चीजें दोस्तों, सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है, सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं। बट मैं बात करूंगा आपको एकेसीए के बारे में और सीएमए कोर्स के बारे में। दोस्तों ऑलरेडी आपने देखा है कि इस तरीके का आपने प्यार दिया हुआ है। गूगल पे सबसे ज्यादा रेटेड 5 स्टार रेटिंग वाला अपना क्लास है, यूट्यूब और आप लोग मोबाइल ऐप तो आपने प्यार दिखाया ही है। चलो अब बात करते हैं सीएमए फाउंडेशन की दिसंबर 26 अटेम्प्ट के लिए। हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये वाले क्लासेस शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्रैक करना है। इस बार हमारे नासिक में सेकंड और थर्ड स्टूडेंट ही टॉपर किए हुए हैं, और वो बच्चे किस माहौल में पढ़े दोस्तों अभी क्या बताओ। चलो अभी मैं आपको बताता हूं करके। 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, कितना वेटेज है वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। 50-50 क्वेश्चन आते हैं, सारी डिटेल पहले सब्जेक्ट के बारे में सुनिए, मैं आपको इन डिटेल वो क्या क्या चैप्टर से वो भी बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे अब सीएमए से जुड़े उनके लिए भी यूजफुल वीडियो, जो नहीं जुड़े सोच रहे सर क्या करे, आप पे भरोसा रखे कि नहीं, 12th में आपने रखा है सीएमए में भी रखिए, फायदा जरूर होगा। और पढ़ाने का तरीका मुझे पता है कि 11th-12th महाराष्ट्र बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से बताना है। आप जो बहुत अलग अलग क्लासेस लगाते हो, सीबीएसई बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, अच्छी बात है। बट मैंने देखा है कि सीबीएसई बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, उन बच्चों को, उनमें मैं रहा हूं, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, तो मुझे आपकी भावनाएं समझती है दोस्तों। सिर्फ ऑनलाइन अपना क्लास नहीं, यहाँ पे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, तो मुझे ना एग्जैक्ट पॉइंट पता चलते हैं कि तुम्हें दिक्कत क्या है। ऊपर ऊपर से नहीं, डिटेल में जीरो से पढ़ाया जाएगा। तो अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग पहला सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, मैं बताता हूँ। आपका लॉ एंड आपका ये जो कम्युनिकेशन है ये दूसरा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट तीसरा सब्जेक्ट है। मैथ्स एंड स्टैट चौथा सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट हमारे आने वाले दोस्तों। इस फील्ड पे मैं बात करूंगा कि क्या एकेसीए कराने वाला है। बट बच्चों को ऐसे लगता है सर आप ये तो बोल रहे हो 9,999 में आप हमें पूरा दिसंबर तक हेल्प करोगे, बट क्या हमसे हो पाएगा? सर हमें बहुत बड़ा डाउट है, क्या हम लोग कर लेंगे? ऑनलाइन में पढ़ाई होती है भाई, देख सबसे पहले तो तेरे पास वाईफाई चाहिए, या मोबाइल 1.5 GB का नेट लेके बैठेगा। अगर मैं 4 घंटे का क्लास रख रहा हूँ, 4-5 घंटे, तो वो खत्म हो सकता है ना बेटा। तो बेस्ट अगर आप वाईफाई ले लो, या घर में 1-2 फोन ऐसे हैं जिनका नेट यूज नहीं होता, उतना करो तो भी काम बन जाता है। दूसरा, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या तो घर में एक ऐसा रूम होना चाहिए जहां पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो ही ये ऑनलाइन लेक्चर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है।
मतलब आप ऐसा है ना कि आप पढ़ने बैठ गए, किधर जाने की जरूरत नहीं, घर के पास लाइब्रेरी है सपोज, वहां पे चले गए, आपने हेडफोन लगा लिए, मोबाइल हो, टैब हो, लैपटॉप हो, आराम से देखिए, शिद्दत से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, फुल कंसंट्रेशन अपनी स्पीड पे देखिए, 2 बार 3 बार 10 बार देखिए, एकदम शांति से चीजें हो रही है। ओके, आपको ये सारे लेक्चर अपने मोबाइल ऐप पे, लैपटॉप पे दिख पाएंगे दोस्तों, रेगुलर टारगेट मिलेगा, जैसे मैंने कहा लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, एक से ये तो आपके साथ था, है और रहेगा, आपके उंगली पकड़ के एंड तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है, और हमारी पूरी टीम की। तो उस चीज में निश्चिंत रहिए। आपको एग्जाम पैटर्न में बता देता हूं दोस्तों, सीएमए में एक ही दिन में हमारे सारे पेपर होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ्स एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में। आपको 2 सेशन होते हैं, पहला सेशन 10 से 12 दो पेपर रहेगा, फिर आपको ब्रेक मिलेगा 2 घंटे का, फिर 2 से 4 में उसी दिन आपका दूसरा पेपर रहेगा। सर ये ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है? दोस्तों आपको सेंटर पे जाना पड़ता है। एग्जाम फॉर्म कैसे भरते हैं हम बताएंगे। एग्जाम सेंटर पे जाना है, ऑफलाइन सेंटर होते हैं, वहां पे आपको जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल मतलब ओएमआर शीट दिया जाता है। सर ये क्या होता है? बेटा एक ऐसा शीट जहां पे 1 से लेके आपके नंबर रहेंगे 100 तक, 2 पेपर है, 50-50 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको जो लग रहा है एबीसी वो ऑप्शन को फिल करना है बस। इस तरीके से होते हैं। हर पेपर तुम्हारे 100 मार्क्स का है, तो टोटल 4 पेपर के 400 मार्क्स हो गए। यहां पे 200 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब सर बताता हूं, कैलकुलेटर अलाउड है क्या? हाँ, कैलकुलेटर भी अलाउड है। हम बताएंगे कि 12 डिजिट कैलकुलेटर मतलब क्या। बहुत बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके चले जाते हैं, बट हम आपको लाइव लेक्चर में वो भी दिखाएंगे कौन सा कैलकुलेटर आपने लेना है। सारे के सारे पेपर ऑब्जेक्टिव बेस है, सारे। मतलब सर यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न में लिखना नहीं है। अकाउंट्स है 100 मार्क्स का, अकाउंट एंड कॉस्टिंग। लॉ है आपका 100 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स से आपका 100 मार्क्स का, और मैथ्स एंड स्टैट्स से आपका 100 मार्क्स का। दोस्तों 2 मार्क्स का एक सवाल, मतलब 50 50 50 50, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने बोला है ना यहाँ पे 200 क्वेश्चन, ये कैसे? इस तरीके से कि 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, हो गया 100 मार्क्स का पेपर। सो ऐसे 2-2 सेशन में आपके एग्जाम रहेंगे, बहुत आराम से, सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ बहुत आराम से कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पासिंग क्राइटेरिया क्या है सर, वो बताते हो? यस दोस्तों, 50% एग्रीगेट चाहिए और इंडिविजुअल 40% चाहिए। सर इसे एक्सप्लेन कर देते हो? हाँ, देखो मेरे भाई, तुझे पेपर पहला हो रहा है अकाउंट, दूसरा है लॉ, तीसरा सपोज पकड़ ले इकोनॉमिक्स, और चौथा है अपना मैथ्स। ये मोटे मोटे तौर पे लिखा हुआ है, इसमें सब टॉपिक भी है, सब सब्जेक्ट भी है। अब सुनो, अकाउंट्स अगर 100 मार्क्स का है, लॉ 100 मार्क्स का है, इको 100 और मैथ्स 100, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि इन 400 में से जब मैं एग्रीगेट की बात करता हूं 50%, तो आपके सारे सब्जेक्ट का एटलीस्ट टोटल 200 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इससे कम नहीं होगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको 40 मार्क्स अकाउंट में मिले, 40 मार्क्स लॉ में मिले, 40 मार्क्स इकोनॉमिक्स में मिले, 40 मार्क्स मैथ्स में मिले, टोटल कितना हो गया भाई? सर ये तो टोटल नहीं हुआ 200, हमारा टोटल हुआ 160। क्या मैं सब्जेक्ट वाइज पास हूं क्या? जैसे 12th में हमें 35 मार्क्स लगते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में हमें 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट लगते हैं। हाँ सर, मैं यहाँ पे पास हूं, यहाँ पे पास हूं, यहाँ पे पास हूं, यहाँ पे पास हूं, लेकिन मेरा एग्रीगेट 200 हुआ क्या? आंसर इज नो, 160 ही हुआ, तो मैं अटेम्प्ट क्या हो गया? फेल। और यहाँ पे आपको एकेसीए दोस्तों हेल्प करेगा कि कैसे आपने कौन से सब्जेक्ट को स्ट्रांग रखना है। मैथ्स में जिन्हें डर लग रहा है, वहां पे भी आपका अच्छा होने वाला है, बहुत बेस्ट फैकल्टी इंडिया की इस बार। बट आप देखिए, आपका वो एग्रीगेट संभालने की जिम्मेदारी मेरी। सपोज कोई बच्चा कहेगा सर मेरे को एक सब्जेक्ट में 60 आया, दूसरे में 50 आया, तीसरे में वापस 60 आया, चौथे में 50 आया, तो मेरा स्कोर 220 हो गया, अब मैं पास हूं। हाँ तो पास है भाई, लेकिन मेरे भाई तेरा स्कोर 60 आया, एक सब्जेक्ट में 35 आया, दूसरे में 60 आया, तीसरे में 60 आया, तेरा स्कोर तो 215 समथिंग हो गया। एग्रीगेट तेरा क्लियर हो गया, देख ले यहाँ पे, एग्रीगेट तेरा क्लियर हो गया। बट क्या तू किसी एक सब्जेक्ट में फेल है? बोले हाँ सर, यहाँ पे तो मेरा टोटल 40 नहीं हुआ, तो मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो गया। इधर पास, इधर पास, इधर पास, लेकिन ये फेल। तो क्या सर मुझे अगली बार सिर्फ एक ही सब्जेक्ट देना है? आंसर इज नो। तुम अगर एक सब्जेक्ट भी फेल होते हो, तो अगली बार तुम्हें चारों सब्जेक्ट देने हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स का एक गणित है, जो सुनने के बाद डर लगता है, बट संभलो दोस्तों, इंटर और फाइनल में जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें 60 मार्क्स मिलेंगे ना, वो तुम्हारा एग्जम्प्ट होता है, वो बाद में नहीं देना। बट ये स्कीम फाउंडेशन को एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए आपको गाइडेंस लगता है।
सेल्फ भी कर लेते बच्चे, फ्री में देख लेते, बट ये संभालेगा कौन, ये बताएगा कौन। इसलिए स्टार्ट टू एंड में आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि भाई साहब आप लोगों ने इंडिविजुअल भी पासिंग करना है, जो कोर सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर भी करना है, 200 के ऊपर हमें निकलना है, 40 के ऊपर हमें रहना है। सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। तो ये वाला हो गया बेटा एग्रीगेट और इंडिविजुअल का विषय। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। सीए में क्या होता है ना, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। तो अगर 4 गलत हुए तो आपका 1 मार्क्स चला जाता है, और 4 के भी नहीं मिले तो 5 गए। लेकिन सीए में ऐसा नहीं है। तो आप बीकॉम बीबीए कुछ भी करो, साथ में सीए में रख लेना, दुनिया वालों को बताने को भी अच्छा हो गया, अपना भी करियर का सेफ्टी हो गया कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं करके। तो ये वाली चीज है। लेवल मॉडरेट होता है बेटा, इजी से मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। मॉड्यूल बेस ही क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है मैंने बता दिया, तो एकदम निश्चिंत रहिए, सारी चीजें तुम्हारे हक की होगी। और तुम पहला लेवल दिसंबर 26 में डेफिनेटली क्लियर होगे, और बहुत अच्छे मार्क्स से होगे, मैं आपको ये वादा कर रहा हूं। आप जुड़े रहना बस। ओके सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। CMA.in यहाँ पे जाना है, आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है, स्टूडेंट टैब में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। 10th + 12 आप पास हो गए हो। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है सर, 6000 रुपीज है। अगर आपको सीएमए में पहली बार इंस्टीट्यूट से आपको जुड़ना है तो 6000 रुपए भरना है। अभी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, इसका टेंशन मत लो। सीएमए फाउंडेशन ओरल करना है या पोस्टल करना है, ये भी हम बता देंगे कि पोस्टल यूजुअली करना चाहिए। घर पे बुक्स आते हैं, सब सॉर्टेड है, कहीं पे सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। बट 6000 रुपए में आपको घर पे सारे बुक्स आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप ऑफिशियली सीएमए के स्टूडेंट बन जाओगे। तो ये जरूरी स्टेप है। सारे डॉक्यूमेंट सारी चीजें हम बताएंगे, आप साइबर कैफे पे भी जा सकते हो। देखो अब अकाउंट एंड कॉस्टिंग इसके बारे में मुझे बताना है, बट एक स्लाइड रह गई थी, उसके बारे में बताता हूँ। AKCA कैसे आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आप लोग सीए में फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में हो गई। दोस्तों रेगुलर क्लास होने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। अनलिमिटेड व्यूज रखने वाले, मतलब किसी का अगर लाइव में मिस भी हो जाता है तो वो बच्चा बाद में वो लेक्चर अपने टाइम में अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी स्पीड पे देख सकता है। सर अगर स्टूडेंट का सपोज सिलेबस आप तो सितंबर अक्टूबर तक कर दोगे, लेकिन नवंबर में हमें वापस देखना है तो देख सकते हो। सर दिसंबर में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जैसे मैंने कहा लाइव प्लस उसका रिकॉर्डेड भी आ जाता है, तो अनलिमिटेड व्यूज है दोस्तों। और राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आप नोट्स निकालने की आदत डालो। तो जब आपके सेल्फ नोट्स रहेंगे तो एक दिन में काम में आएंगे आपको, और हम तो ऐसे पीडीएफ देने ही वाले हैं। तो यहाँ पे 5000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, वीकली टेस्ट होती है, आपका स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप अब ये अपने ऐप में रहेगा, AKCA ऐप में, तो ये दिक्कत नहीं रहेगा, आप सीधा कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑफिस का नंबर होगा, सारे डाउट विद इन 24 आवर्स आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो हम आपके साथ है दोस्तों, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। सर अकाउंट आपका 70 मार्क्स का होता है, बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट है अकाउंट और कॉस्टिंग। कॉस्टिंग 30 मार्क का है, और 30 पेजेस का ये सब्जेक्ट है। पहली बार पढ़ रहे हो ना, मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का, सीएमए का ये सबसे बेस्ट कोर आपका चीज है, और वो बहुत अच्छे तरीके से हम आपसे करवा लेंगे। ठीक है, अकाउंट्स बहुत बेसिक सा है। इसमें आपको मैं बता दूं, मतलब यहाँ पे सिलेबस भी है। अगर इतना वक्त हमें परमिट हो तो हम सारी चीजें आपके साथ सारी शेयर करेंगे करके दोस्तों। जस्ट अ मिनट, ये देखिए अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। सर सिलेबस क्या है, 3 चैप्टर है आपको। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जिसमें सब चैप्टर 10 हो गए। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। वेटेज भी दिया है कि 70 मार्क्स से कितने सवाल इस पे आएंगे। कॉस्टिंग पे 30 मार्क के सवाल होते हैं। जरा यहाँ पे आइए, शांति से देखिए। देखो कैश बुक, ट्रायल बैलेंस है ना, इसके बाद जर्नल, लेजर, ये सारे आपने ऐसे नहीं देखा कि 11th 12th में हुए थे, बट आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, मैं बेसिक से पढ़ा होगा। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, ये नए नए सब चैप्टर है बेटा, जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़े। आपने इसमें से बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख के रखा है, बट सर 12th में हमने वो भी ऑप्शन को छोड़ दिया था। बहुत बेसिक से आपको AKCA में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें फाइनल अकाउंट और एनपीओ, मतलब ये दो ही चीजें दोस्तों, बस खत्म हो गया अकाउंट्स तुम्हारा, इतना ही है। तो मुझे बताओ क्या स्कोर होगा कि नहीं, और कॉस्टिंग में आपको करवा के दूंगा। सेम सर लॉ में किस तरीके का है आप हमें बताते हो, सारी चीजें बताता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप सिर्फ जुड़े रहिए, AKCA सब चीज करवा देगा। तो अकाउंट मैंने बताया कि 30 मार्क्स 70 मार्क्स का क्या सब्जेक्ट है। लॉ तुम्हारा 80 मार्क्स का है, कम्युनिकेशन है 20 मार्क्स का। इसमें क्या चीजें सर आप बताओगे, यस दोस्तों वो भी बता देते भाई, क्यों नहीं बताएंगे। अगर आप हम ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में सारी चीजें एक बार क्लियर हो जानी ही चाहिए, कुछ रहना नहीं चाहिए। देख भाई, लॉ में 12वीं के बाद पहली बार ये सब्जेक्ट तुझे आ रहा है, और अगर पहली बार ये सब्जेक्ट आ रहा है तो जरूर दिक्कत होती है कि सर कैसे हमको समझेगा।
कितने एक्ट है? बेसिक इंट्रोडक्शन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट। ये सारे सीए फाउंडेशन में भी है, बट सीए फाउंडेशन में ना लर्न करके लिखना है, और सीएमए में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको मल्टीपल 4 ऑप्शन आने वाले हैं। ये वेटेज दिया हुआ है, और बिजनेस कम्युनिकेशन 20 मार्क का है, जहां पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, इस तरह की बातें बेटा। तो बहुत आसान है लॉ भी, यहाँ पे भी तो अच्छा स्कोर कर सकता है। 80-90 तो इधर आराम से जाओगे अकाउंट और लॉ में। सर तीसरा सब्जेक्ट क्या है, जरा हमें बताओगे? यस दोस्तों, तीसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ्स 40 और स्टैट्स 60। सर इसमें क्या चैप्टर है, थोड़ा आइडिया दे दोगे, ओवरव्यू दे दोगे, ताकि हमें एग्जैक्ट समझ में आ जाए। दोस्तों ये भी सारी चीजें एक बार ओवरव्यू तो ले लो, बाकी जो करना है वो तो सारे टीचर्स आपको बताएंगे। इस तरह के ये चैप्टर्स है। मैथ्स में 3 बेसिक चैप्टर है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, कैलकुलस। और स्टैट्स में आप देख सकते हो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज। ये आपको इतने कुछ 8 चैप्टर करने हैं, और आप बिल्कुल डर मत रखिए, बेस्ट फैकल्टी इंडिया की हमारे पास मैथ्स में आपके सारे डर हटा देगी। ठीक है, और कितना ही प्राइस दे रहे हैं सर, बहुत नॉमिनल, और आप एक लेवल क्लियर कर रहे हो प्रोफेशनल कोर्स का, बीकॉम बीबीए कुछ भी रखिए, लेकिन साथ में ये चीज कर लीजिए करके। ठीक है सर, तो ये ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। सर अच्छा, लास्ट सब्जेक्ट बचता है, उसके बारे में बताइए। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स आपका 70 मार्क्स का है, मैनेजमेंट आपका 30 मार्क्स का है। सर इसमें क्या चीज है जरा बताइए। ओके, मैं आपको बताता हूँ, वापस से दिखाई देता हूँ करके। ओके, देख ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये रहा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जो हमने 12 में पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग है, इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो इसमें डिटेल में भी आपको दिखेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ यहाँ पे वो मैनेजमेंट में। तो बिजनेस कम्युनिकेशन भी आसान था, ये भी आसान है एक्चुअली। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, इधर आपको दिखेगा, इधर आपको दिखेगा। सारे टीचर डिटेल में आपके साथ सिलेबस शेयर करने ही वाले हैं। देखो आराम से, ये देखो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कितने मार्क्स के लिए सर? कितने मार्क्स के लिए सर? आप देखिए, इसका वेटेज आपको मैंने यहाँ पे दिया है 30 मार्क्स के लिए। वो पार्ट से हो नहीं जाएगा, आपको डर लग रहा है, मतलब ये देख के तो मुझे नहीं लगता कुछ डर लगना चाहिए। दोस्त तो आप पूरे भारत में से कहीं पे भी हो, महाराष्ट्र के बच्चे तो मुझे जानते हैं, सीएमए के लिए बेस्ट चुनो। अगर आप रैंडमली कुछ वीडियोस देख रहे हो, मतलब बस आपको ऐसे नहीं करना है। जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो ना, तो पासिंग के लिए ऑब्जेक्टिव ये नहीं रखना कि पास हो जाओ, ऑब्जेक्टिव ये रखना है कि मैं इस अच्छे तरीके से पढूं कि मुझे ना सर बाद में टेंशन ही ना रहे, मैं बहुत अच्छे से चीजें कर लूंगा, और मुझे खुद पे भरोसा है। और जब मैं सीखूंगा समझ के, तो मैं किसी को ज्ञान दे पाऊंगा, और मैं पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मुझे डिग्री का पैसा नहीं मिलने वाला है, नॉलेज का मिलने वाला है। तो तुम नॉलेज लो, एकेसी आपके साथ, जल्द से जल्द बेटा एनरोल करो, अमूल कासार एकेसी ऐप डाउनलोड करो। सारी चीजें आपने 12th में देखी है, हर एक चीज हम आपको बताएंगे। 9,999 ऑफर प्राइस चल रहा है। इसके बाद यही प्राइस दोस्तों 22,000 का एक्चुअली प्राइस होता है। 14,999 आफ्टर 100 स्टूडेंट होने वाला है। तो आपको ये नहीं सिर्फ प्राइस मिल रहा है 9,999। तो सीएमए फाउंडेशन सब तक ये वीडियो भेज दो, बहुत बढ़िया है। आप लोगों को इससे बेहतर कुछ नहीं और कहा भी नहीं मिलेगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।